Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Myself Khurram Ali Asghar and welcome to our YouTube channel Computer Corner by Khurram Ali Asghar. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं तमाम डियर स्टूडेंट्स को अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कॉर्नर बाय खुर्रम अली असगर में खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस कंप्यूटर फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 6 टॉपिक्स आर कीबोर्ड। आज के हम इस लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 6 के अंदर कीबोर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल स्टडी करेंगे कि हमारे पास कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कीबोर्ड कौन सी डिवाइस होती है, कीबोर्ड के कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कीबोर्ड का जो लिटल शॉर्ट इंट्रोडक्शन क्या होता है। कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली इनपुट डिवाइस हो। डाटा इज़ मोस्टली इंटर्ड यूजिंग अ कीबोर्ड। कंप्यूटर के अंदर ज़्यादातर डाटा को कीबोर्ड को यूज़ करते हुए इंटर किया जाता है। द बटन ऑन द कीबोर्ड इज़ कॉल्ड कीज़। कीबोर्ड के ऊपर जो बटन लगे हुए होते हैं उन्हें कीज़ कहते हैं। अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड कंटेन ओवर 100+ कीज़। जो मियारी या स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 100 या 100 से ज़्यादा कीज़ होती हैं। अ कीबोर्ड कंटेन कीबोर्ड दर्ज झैल चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसमें हमारे पास न्यूमेरिक कीज़ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाली प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी कि न्यूमेरिक कीज़ ऐसी कीज़ होती है जिनके ज़रिए तमाम मैथमेटिकली प्रॉब्लम्स, हिसाब किताब वाली प्रॉब्लम्स हल की जाती हैं, सॉल्व की जाती हैं। सेकंड है अल्फ़ाबेट की। अल्फ़ाबेट कीज़ में हमारे पास अपर केस और लोअर केस यानी कि छोटी ABC और बड़ी ABC आ जाती है। फंक्शन कीज़ हमारे पास F1 से लेके F12 तक सारी की सारी फंक्शन कीज़ होती हैं। स्पेशल कीज़ के अंदर हमारे पास कुछ एरो कीज़ होती हैं, इंसर्ट कीज़ होती हैं, डिलीट की होती है और काफ़ी सारी हमारे पास स्पेशल कीज़ के अंदर आ जाती हैं जो हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड नॉर्मली कॉल्ड क्यूरिटी कीबोर्ड। जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसको नॉर्मली आमतौर पर क्यूरिटी कीबोर्ड कहा जाता है। अब इस क्यूरिटी का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, अगर आप ABC या अल्फ़ाबेट कीपैड देखें तो उसमें जो सबसे अपर लाइन नज़र आ रही है उसमें आपको जो फर्स्ट 6 करैक्टर है ना वो नज़र आ रहे हैं, वो QWERTY ही नज़र आ रहे होंगे। इस तरीके से ऐसे कीबोर्ड जिनकी फर्स्ट 6 कीज़ QWERTY हों इन्हें क्यूरिटी कीबोर्ड भी कहा जाता है और स्टैंडर्ड कीबोर्ड को ही क्यूरिटी कीबोर्ड का नाम दिया जाता है। उनका स्टैंडर्ड कीबोर्ड नॉर्मली कॉल्ड क्यूरिटी कीबोर्ड। दिस इज़ बिकॉज द फर्स्ट 6 कीज़ ऑन द टॉप रो ऑफ द लेटर on these keyboards are QWERTY। अब सेकेंडली देख लेते हैं कि हमारे पास मेन पार्ट्स ऑफ द कीबोर्ड कौन कौन से होते हैं। द कीबोर्ड इन मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर हैव द फॉलोइंग मेन पार्ट्स। ज़्यादातर पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर कीबोर्ड के दर्ज झैल मेन पार्ट्स होते हैं, जिनमें नंबर 1 हमारे पास फंक्शन कीज़ है, नंबर 2 हमारे पास मेन कीबोर्ड है इन द सेंटर जो कि सेंटर के अंदर लगा हुआ होता है कीबोर्ड के, और नंबर 3 न्यूमेरिक कीज़ है जो कि राइट साइड के ऊपर लगी हुई होती है, एडिशनल कीज़ है। अब ये हमारे पास थे मेन पार्ट्स ऑफ द कीबोर्ड, जिनको अब हम डिटेल के अंदर स्टडी कर लेते हैं। नंबर 1 फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ फ्रॉम F1 टू F12 आर यूज टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। F1 से लेके F12 तक जितनी भी कीज़ होती हैं उनको फंक्शन कीज़ कहा जाता है, जिनके स्पेशल फंक्शंस होते हैं। These functions depend on the software being used in the computer। फंक्शन कीज़ ऐसी कीज़ होती हैं जिनके मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में मुख्तलिफ काम होते हैं, यानी कि जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से ही F1 F2 F3 और F12 तक डिफरेंट फंक्शंस होते हैं हर सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे कि आपको स्क्रीनशॉट भी नज़र आ रहा है जिसके अंदर F1 से लेकर F12 तक की को मैंने दिखाया हुआ है। ये सारी की सारी हमारे पास फंक्शन कीज़ कहलाती है, जिनके डिफरेंट सॉफ्टवेयर में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। नंबर 2 है मेन कीबोर्ड। अब देख लेते हैं कि हमारे पास मेन कीबोर्ड क्या होता है और मेन कीबोर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी, द मेन कीबोर्ड इंक्लूड्स द कीज़ फाउंड ऑन अ टाइपराइटर कीपैड। जैसी कि टाइपराइटर के ऊपर हमें मिलती हैं वैसे ही कीज़ हमारे पास मेन कीबोर्ड के ऊपर भी लगी हुई होती हैं। इट इज़ आल्सो कंटेन सम स्पेशल कीज़। इसमें कुछ स्पेशल कीज़ भी लगी हुई होती हैं। द स्पेशल कीज़ हैज़ different uses and effects that depend on the software being used। मेन कीबोर्ड के ऊपर जो सम स्पेशल कीज़ लगी हुई होती है, कुछ स्पेशल कीज़ लगी हुई होती है, इनके मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में मुख्तलिफ काम होते हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं।
अब पढ़ लेते हैं कि 101 की इन्हेंस्ड कीबोर्ड क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन्हेंस्ड का मतलब ऐसा कीबोर्ड जिसमें कुछ अजाफी कीज़ होती हैं, इसको हम इन्हेंस्ड कीबोर्ड बोलते हैं। 101 की इन्हेंस्ड कीबोर्ड हैज़ सम एडिशनल कीज़ बिटवीन मेन कीपैड एंड द न्यूमेरिक कीज़। मेन कीपैड और न्यूमेरिक कीज़ के दरमियान कुछ अजाफी कीज़ होती हैं 101 की इन्हेंस्ड कीबोर्ड में। इट आल्सो कंटेन स्टेटस लाइट इन द अपर राइट कॉर्नर। कीबोर्ड के अपर राइट कॉर्नर की साइड पर हमें एक स्टेटस लाइट नज़र आ रही है, और जिसके अंदर स्टेटस लाइट लगी हुई होती है इसे 101 की इन्हेंस्ड कीबोर्ड कहते हैं। 101 का मतलब है कम अज़ कम 101 कीज़ हों। अब नंबर ए ऑप्शन पढ़ लेते हैं हमारे पास। एस्केप की क्या होती है? ESE स्टैंड्स फॉर एस्केप की। एस्केप का मतलब है ख़तरा, यानी कि ऐसी की जो कि ख़तरे से बचाती है। एस्केप की इज़ यूज टू टर्मिनेट अ कमांड और करंट टास्क। डियर स्टूडेंट्स, आपने अक्सर औकात ये देखा होगा कि हम कंप्यूटर चला रहे होते हैं तो कंप्यूटर हैंग होना स्टार्ट हो जाता है, धुंधला धुंधला सा नज़र आने लगता है। किसी चीज़ के ऊपर क्लिक कर रहे होते हैं वो चीज़ क्लिक नहीं हो रही होती, किसी चीज़ को मिनिमाइज कर रहे हैं वो मिनिमाइज नहीं हो रही, किसी चीज़ को कट कर रहे हैं वो कट नहीं हो रही है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कीबोर्ड आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसे हम कहते हैं एस्केप की। एस्केप की कीबोर्ड के टॉप मोस्ट पर लेफ़्ट साइड के ऊपर लगी हुई होती है। अगर उसको प्रेस कर दिया जाए तो यूज़र करंट टास्क से टर्मिनेट कर जाता है, एग्जिट कर जाता है, बाहर निकल जाता है। बी ऑप्शन, कैप्स लॉक की। क्या हमारे पास कैप्स लॉक की क्या होती है? कैप्स लॉक की इज़ अ टॉगल की। एमसीक्यूज़ के हवाले से कि कैप्स लॉक को टॉगल की भी कहा जाता है। अब ये टॉगल की का मतलब क्या होता है? टॉगल की ऐसी की होती है जो कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में कन्वर्ट होती रहती है, तब्दील होती रहती है। इसका मतलब क्या है कि अगर कैप्स लॉक की को प्रेस कर दिया जाए, उन्होंने कहा दी करेक्टर अपीयर इन अपर केस इफ़ इट इज़ प्रेस्ड। अगर कैप्स लॉक की को प्रेस कर दिया जाए, यानी कि कैप्स लॉक की को दबा दिया जाए, तो जो सारी एबीसी होगी वो बड़ी एबीसी लिखी जाएगी, अपर केस में आ जाएगी। द करेक्टर अपीयर इन लोअर केस इफ़ इट इज़ नॉट प्रेस्ड। अगर कैप्स लॉक की को प्रेस ना किया जाए तो सारी की सारी जो अल्फ़ाबेट होंगे, सारी की सारी जो एबीसी होगी वो लोअर केस में होगी, छोटी एबीसी लिखी जाएगी। नंबर्स आर सिंबल्स आर नॉट इफेक्टेड। नंबर्स और सिंबल्स कैप्स लॉक की से इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, यानी कि अगर कैप्स लॉक की को हम प्रेस करते हैं तो सिंबल्स और नंबर्स वगैरह इससे कोई भी असर नहीं लेते हैं, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। अब देख लेते हैं हमारे पास टैब की क्या होती है। टैब की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप। टैब की ऐसी की होती है जो कि कर्सर को, पॉइंटर को एक टैब से दूसरे टैब तक मूव करती है। शिफ्ट की इज़ pressed in combination with other key to produce uppercase letter and the upper symbol shown on certain keys। शिफ्ट की हमारे पास किसी दूसरी की के साथ मिलके, शिफ्ट की एक ऐसी की होती है जो कि किसी दूसरी कीज़ के साथ मिलके कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करती है। अगर हम शिफ्ट की के साथ किसी भी अल्फ़ाबेट को प्रेस करते हैं, यानी कि शिफ्ट ए प्रेस करते हैं तो बड़ी एबीसी में आएगा, शिफ्ट बी प्रेस करते हैं तो बड़ी एबीसी में भी आएगा। अब देख लेते हैं हमारे पास कंट्रोल की क्या होती है। कंट्रोल की इज़ प्रेस्ड इन कम्बिनेशन विद अदर की टू एग्जीक्यूट कमांड्स। कंट्रोल की भी किसी दूसरी की के साथ मिलकर किसी टास्क को, किसी कमांड को एग्जीक्यूट करती है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे कंट्रोल प्लस ओ इज़ यूज टू ओपन अ न्यू फाइल। जैसा कि कंट्रोल ओ हमारे पास एक ऐसी कंट्रोल की है जिसके ज़रिए हम न्यू फाइल को ओपन कर सकते हैं। आल्ट की इज़ आल्सो यूज इन कम्बिनेशन विद अदर की टू एग्जीक्यूट अ कमांड। आल्ट की एक ऐसी की होती है जो कि दूसरी कीज़ के साथ मिलकर कोई ना कोई टास्क, कोई ना कोई कमांड को एग्जीक्यूट करवाती है या टास्क या फंक्शन परफॉर्म करती है। नेक्स्ट, बैकस्पेस की इज़ यूज टू डिलीट सिंगल करैक्टर ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कर्सर के लेफ्ट साइड से सिंगल करैक्टर को रिमूव करने के लिए जो कि यूज़ की जाती है उसे बैकस्पेस की का नाम दिया जाता है। नाउ देख लेते हैं हमारे पास इंटर की क्या होती है। इंटर की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। इंटर की एक ऐसी की होती है जो कि पॉइंटर या कर्सर को नेक्स्ट लाइन के बिगिनिंग में, स्टार्ट में लेके जाती है। इट इज़ नॉर्मली यूज एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ। इसको ज़्यादातर नॉर्मली बाज़ औक़ात पैराग्राफ के एंड पर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 है हमारे पास न्यूमेरिक कीज़।
न्यूमेरिक कीज आर लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द मोस्ट कीबोर्ड। ज़्यादातर कीबोर्ड के राइट साइड के ऊपर न्यूमेरिक कीपैड लगा होता है जिसे न्यूमेरिक कीज कहा जाता है। द न्यूमेरिक कीज आर यूज फॉर टू पर्पसेज डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ द नामलॉग। न्यूमेरिक कीज को दो पर्पसेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो हमारे पास नंबर 1 ये है कि अगर स्टेटस लाइट, अगर हमारे पास नामलॉग का स्टेटस ऑन होगा, the keys are used to enter numeric data and mathematically symbols like plus, multiplication, remainder, quotients, division। अगर हम नामलॉग की को ऑन कर देते हैं तो हम सारे के सारे मैथमेटिकली फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं न्यूमेरिक कीज़ के ज़रिए। इफ़ नामलॉग की इज़ ऑफ, अगर नामलॉग की को ऑफ कर दिया जाए तो न्यूमेरिक कीज़ आर यूज टू मूव द कर्सर एंड परफॉर्म अदर फंक्शन एज फॉलोज। अगर नामलॉग की को ऑफ कर दिया जाए तो नामलॉग कोई भी मैथमेटिकली प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, और कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगा वो हमारे पास दर्ज जाल हैं। एंड की, पे डाउन की, होम की, इंसर्ट की, डिलीट की वगैरह सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा। आपको फिर बताता चलूँ कि न्यूमेरिक कीज़ हमारे पास ऐसी कीज़ होती हैं जिनके ज़रिए तमाम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को, तमाम मैथमेटिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, कैलकुलेशंस को परफॉर्म किया जाता है, काउंटिंग्स वाले काम किए जाते हैं। एडिशनल की, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो लास्ट वन है, नंबर 4 पॉइंट है, वो है हमारे पास एडिशनल की। सम एडिशनल कीज ऑन एक्सटेंडेड कीबोर्ड आर एज फॉलोज। कुछ एक्सटेंडेड कीबोर्ड्स के ऊपर सम एडिशनल कीज भी लगी हुई होती हैं। एक्सटेंडेड कीबोर्ड कौन से होते हैं? एक्सटेंडेड कीबोर्ड ऐसे कीबोर्ड होते हैं जिनके ऊपर 100+ कीज़ लगी होती हैं। इनके अंदर हमारे पास इन्हेंस्ड कीबोर्ड भी आ जाता है, जिसको हमने पहले भी पढ़ा है, 101 इन्हेंस्ड कीबोर्ड। अब देख लेते हैं कि 101 इन्हेंस्ड कीबोर्ड में सम स्पेशल कीज़ या सम एडिशनल कीज़ हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। उनमें हमारे पास नंबर 1 है जी एरो की। एरो की क्या होती है? जिसके ज़रिए हम कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, यानी कि लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन। कर्सर को लेफ़्ट लेके जाने के लिए, कर्सर को राइट लेके जाने के लिए, कर्सर को अप लेके जाने के लिए, कर्सर को डाउन लेके जाने के लिए एरो कीज़ को यूज़ किया जाता है। ऐसे ही इंसर्ट की, इंसर्ट की को हम कोई भी, किसी भी पैराग्राफ के अंदर, किसी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर किसी चीज़ को इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिलीट की, डिलीट की को किसी भी पैराग्राफ के अंदर किसी करैक्टर को, किसी लाइन को, किसी पैराग्राफ को, किसी पेज को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही हमारे पास होम की है। होम की, हमारे पास होम की क्या होती है? डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास 100 पेजेस वाली एक बुक है और आप 95 नंबर पेज के ऊपर पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि यार मैं नंबर 1 पेज के ऊपर चला जाऊं, तो आपके पास होम की एक ऐसी की है, अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो आप फर्स्ट पेज के ऊपर, फ्रंट पेज के ऊपर आ जाएंगे उस बुक के। ऐसे ही पेज डाउन की क्या होती है? पेज डाउन की, अगर आप नंबर 1 पेज पे हैं, आप नंबर 2 पे जाना चाहते हैं, तो आप पेज डाउन की को प्रेस करें, आप नंबर 2 पे चले जाएंगे। पेज अप की कौन सी होती है जी? पेज अप की कि अगर आप नंबर 3 पेज के ऊपर लाइक कर रहे हैं और आप नंबर 2 पेज के ऊपर जाना चाहते हैं, तो आप पेज अप की प्रेस करें, आप नंबर 3 से नंबर 2 की तरफ मूव कर जाएंगे, यानी कि डाउन टू अप चले जाएंगे। उसके बाद है प्रिंट स्क्रीन की। क्या होती है प्रिंट स्क्रीन की? ऐसी हमारे पास की होती है जिसके ज़रिए स्नैपशॉट लिए जाते हैं, स्क्रीनशॉट लिए जाते हैं। उसके बाद है जी स्क्रॉल लॉक की। क्या होती है जी? हमारे पास स्क्रॉल लॉक की के ज़रिए हम क्या करते हैं? स्क्रॉल लॉक की के ज़रिए हम कोई लॉन्ग या लेंथी डॉक्यूमेंट्स को अप डाउन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पाउज और ब्रेक की, पाउज और ब्रेक कीज़ हमारे पास कौन सी होती हैं? पाउज और ब्रेक की ऐसी कीज़ होती हैं जो कि अगर हमारे पास कुछ कंटेंट्स ऐसे आ जाए जिनको फास्टली रीड आउट करना हो, तो उनको थोड़ी देर के लिए रोकने के लिए, स्टे करने के लिए कीबोर्ड जो हमें फैसिलिटी दे रहा है, कीबोर्ड हमें एक ऐसी की प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए हम उन डॉक्यूमेंट्स को थोड़ी देर के लिए पास करके, स्टॉप करके, रोक के रीड आउट कर सकते हैं। ये थी हमारे पास कुछ एडिशनल की। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर आप किसी भी स्टूडेंट्स को कीबोर्ड के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स बॉक्स के अंदर लिख सकता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। इसी के साथ अपने ऑनलाइन ट्विटर मिस्टर खुर्रम अली असगर को इजाज़त दीजिएगा। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।